अगर आप IPU-CT के एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो फॉर द BBA, BCA, BGMC, देन इस वीडियो में आज मैं कवर करने वाला हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको पढ़ के आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो और अच्छा स्कोर लाके एक अच्छा रैंक लेके आ सकते हो। जी हाँ, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है ये PYQs को एनालाइज करने के बाद बनाई है ताकि आप लोगों को एक अच्छा खासा एग्जाम का आइडिया लग सके। ऑलरेडी यूनिवर्सिटी ने अपनी डेट शीट को रिलीज कर दिया है, तो आप लोगों के पास काफी कम समय है। ऐसे में आपके लिए एक स्मार्ट प्रिपरेशन करना आज की डेट में एक नीड है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, डेट शीट आउट हो चुकी है। PYQ बेस्ड आपको फोकस करना है अपना स्टडी पैटर्न। आज की डेट में 0 से स्टार्ट करोगे तो कहीं पे भी जाके एंड नहीं कर पाओगे, यानी कि 0 से स्टार्ट करना कह सकते हैं कि नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, सारा सिलेबस खत्म करना। ऐसे में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो आज की डेट में आपका टारगेट क्या होना चाहिए? स्कोर, रैंक और कॉलेज की अलॉटमेंट। ये सारी तीनों चीजें आप लोगों को मिलकर एक अच्छे कॉलेज में पहुंचा सकती है। तो स्कोर अच्छा करोगे तो रैंक अच्छा लाओगे, रैंक अच्छा लाओगे तो कॉलेज में अलॉटमेंट भी आपकी अच्छी होने वाली है। तो इसके लिए आपको टारगेट बनाना है कि मेरे को लास्ट मोमेंट पे भी इतना पढ़ के जाना है कि मेरे को एक अच्छा रैंक मिल सके। अब BBA CET के अंदर आपसे बेसिकली ये 4 सेक्शन पूछे जाते हैं। पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन का। ये मैं PYQs को एनालाइज करने के बाद आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ इन टॉपिक्स से ही आपका एग्जाम आएगा। ये सिर्फ मैंने PYQs को एनालाइज करा था कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अलावा बहुत ही ब्रॉड टॉपिक्स है। देखा जाए तो हर एक सेक्शन के अंदर हमें सब कुछ कवर करना होता है। तो आप लोग अपनी तैयारी को फुल फ्लेजेड रखिए। क्वांट्स में जो आता है सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, इंग्लिश में जो क्वांट्स आते हैं सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। बट अगर आपकी प्रिपरेशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुई है तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारे जो कैप्सूल कोर्स आज की डेट में चल रहे हैं फॉर द BBA, BCA, BGMC, BCom ऑनर्स, इन सभी टॉपिक्स को हम हमारे कोर्स के अंदर कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स अब जो वीडियो देखेंगे उनका कहना ये रहेगा कि सर यहाँ पे तो आपने 5-6 टॉपिक्स ही मेंशन करें लेकिन कोर्स के अंदर तो आप बहुत कुछ पढ़ाई जा रहे हो। उसका रीजन ये है कि यूनिवर्सिटी का पैटर्न हर साल चेंज होता रहता है, तो हम कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करके चलते। तो 2400 रुपीज का आज की डेट में हमारा कैप्सूल कोर्स है जिसमें सभी टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं, डेली लाइव क्लासेस के थ्रू करा रहे हैं। PYQs अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली आपको काफी बेनिफिट आज की डेट में इसको लेके हो सकता है। बाकी आप खुद से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये टॉपिक्स मैं आपको जो बता रहा हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब देखिए, यूनिवर्सिटी वैसे तो मेंशन करती है ब्रोशर के अंदर कि आपसे बिजनेस एप्टीट्यूड पूछा जाएगा। प्रीवियस 2-3 ईयर्स में हमने नोटिस करा है कि क्वांट्स भी पूछे जाता है। तो परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेज सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड टाइम एंड वर्क आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, ये आपको करके जाना है। जीके प्लस बिजनेस अवेयरनेस के अंदर आपको बजट, इकोनॉमी, ब्रांड्स, कंपनीज, मार्केटिंग बेसिक्स एंड करंट अफेयर्स बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ये आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाएगा। अब BCA एग्जाम के बारे में बात करें तो BCA के केस में लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन के अंदर आपको ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रहेंशन पूछा जाता है। मैथ्स के अंदर फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, मैट्रिसेस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, AP एंड GP ये आपको कवर करके जाना ही जाना है। इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने, जैसे कि इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, बट हाँ इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। कंप्यूटर फंडामेंटल्स के अंदर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, बाइनरी, लॉजिक गेट्स, नेटवर्किंग एंड MS ऑफिस, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आप लोगों से पूछे जा रहे हैं प्रीवियस 2-3 इयर्स के अंदर। तो डोंट मिस दीज टॉपिक्स। एटलीस्ट अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिक्स को बिल्कुल भी मत छोड़ना। BGMC स्टूडेंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपसे इंग्लिश के अंदर सेम आपका वही सेक्शन है, वोकैबुलरी, ग्रामर, कॉम्प्रहेंशन। रीजनिंग के अंदर एनालॉजी, सीरीज, डायरेक्शन सेंस एंड ब्लड रिलेशन पूछा जाता है। मीडिया अवेयरनेस के अंदर आपको जर्नलिज्म के टर्म्स, न्यूज़पेपर्स, फेमस पर्सनैलिटी एंड करंट अफेयर्स आपसे पूछा जाता है। अगर आपने ये चीजें कर ली देन आप मीडिया अवेयरनेस के अंदर भी काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपके जो 3 सेक्शन है जिसमें जीके भी है वो बिल्कुल सब कुछ एज इट इज सेम रहने वाला है BBA की तरह। बाकी आपको जो मीडिया अवेयरनेस है उसमें आपको ये चीजें पढ़ना कंपलसरी है, आप इनके ऊपर फोकस करिए। अब 15 डेज की मैंने आप लोगों के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें करना क्या है, पहले 5 दिन हम सिर्फ पढ़ेंगे अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को, जो आपको ईजी लगता है कि भाई मेरी स्ट्रेंथ है इसके अंदर, मैं इजीली कर सकता हूं, उनको आपको स्टार्ट करना है अलॉन्ग विद दी PYQs, जिससे आप लोगों की एक फाउंडेशन बन जाएगी और आप एक हाई वेटेज टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अब 6 to 10 के बीच में, डे 6 to 10 के बीच में आपको वीक टॉपिक्स करने हैं और प्रैक्टिस सेट्स उनके ऊपर लगाने, ताकि आपको आइडेंटिफाई हो जाए कि कहां पे आप लैग कर रहे हो और आप उसको प्रैक्टिस के थ्रू अपना जो है अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। डे 11 to 13 के बीच में आपको करना क्या है, मॉक टेस्ट लगाने हैं और उनको अच्छे से एनालाइज करना होगा। डे 14 to 15 के बीच में आपको अपने रिवीजन करना है, फॉर्मूलाज नोट डाउन कर लेने हैं, जिससे आपकी एक्यूरेसी इंप्रूव करेगी। एक्यूरेसी पे आपका मेन फोकस होना चाहिए। एग्जाम हॉल के टिप्स भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम टाइम पे आपको क्या करना है। सबसे पहले इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना,
नेगेटिव मार्किंग पे आपका कंट्रोल होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया -1 का डिडक्शन हो रहा है अगर आप गलत आंसर दे रहे हो, तो एक गलत आंसर भी आपको काफी नीचे लेके आ सकता है अपनी मेरिट लिस्ट के अंदर। टाइम ब्लॉक रखना है पर सेक्शन, अगर आप ये चीज मैनेज नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर सकते हो। कभी भी आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो एक ही सेक्शन में मत अटक जाना, इससे क्या होगा कि बाकी सेक्शंस को आप टाइम नहीं दे पाओगे और काफी सारा पार्ट आपके एग्जाम का मिस हो सकता है। पैनिक मत करना अगर आपका एग्जाम मुश्किल आ गया है, तो क्योंकि अगर वो एग्जाम का सेट जो है टफ आ गया, क्वेश्चन टफ आ गए हैं, तो वो सिर्फ आपके लिए अकेले के लिए नहीं है, वो बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए उतना ही मुश्किल होने वाला है। तो पैनिक नहीं करना, अपना बेस्ट करना है। कीप 10 मिनट फॉर रिव्यू। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, एक बार हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस के अंदर आगे बढ़ जाते हैं ये सोच के कि इसको मैं लास्ट में अटेम्प्ट करूंगा, तो आपको लास्ट में रिव्यू कर लेना है कि कोई क्वेश्चन आपसे मिस तो नहीं हो गया है। और अगर आप इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो हायर एजुकेशन का कैप्सूल कोर्स लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम 2400 रुपीज के अंदर बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी सभी कोर्सेज की प्रिपरेशन करा रहे हैं। डेली लाइव क्लासेस हो रही है, पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, पीडीएफ सब कुछ एक्सेसिबल है इस कोर्स के अंदर। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट आज भी ज्वाइन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कम टाइम है, हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। एज पर दी डेट शीट हमारे पास आज की डेट में 20 डेज है, तो 20 डेज के अंदर आप काफी कुछ कवर कर सकते हो और ये कैप्सूल कोर्स आपको काफी हेल्प कर सकता है। और मैं तो ये बोलूंगा अगर अपने पीवाईज को गो थ्रू कर ले तो 50% कॉन्फिडेंस तो आपको तभी आ जाएगा। बाकी अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो हायर एजुकेशन की बुक्स अवेलेबल हैं, जिसमें आप जाकर डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बीबीए, बीसीए, बीजेएमसी सभी कोर्सेज के लिए हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, जिनको आप घर बैठे अपना ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये है स्ट्रेटेजी फॉर द आईपीयूसीटी एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करे स्ट्रेटेजी के साथ में। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके के एजुकेशन कंटेंट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।